नमस्कार, स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक वीडियो और अपने मिडिल क्लास फैमिली जो है मिडिल क्लास के ट्रैप में जो फंसे हुए हैं उनके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कुछ नॉलेज शेयर करने आया हूँ कैसे हम मिडिल क्लास फैमिली और बहुत सारे लोग बहुत ही सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की होती हैं उसमें हम फंस जाते हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं या फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके पीछे हम भागते हैं और हम फंस जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना आ रहा है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लॉन्च करते हैं। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिग बिलियन डेज लेकर आते हैं फ्लिपकार्ट वाले। ये भी एक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो ये जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो गिमिक्स है ना, ये बस आपको लुभाने के लिए है और आपके जेब से पैसे निकालने के लिए है। ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा इल्यूजन जरूर क्रिएट करते हैं जिससे आपको लगे कि ये बहुत फायदेमंद डील है और इसी टाइम का वेट करना चाहिए किसी चीज को खरीदने का। मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा जैसे इन बड़ी कंपनियों ने जो फॉलो करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट आप जो ब्राउज करते हो, जहां से शॉपिंग करते हो, जहां आप वेट करते हो कुछ महीने कुछ वीक्स टू गेट दोज ऑफर्स। तो इसके पीछे का जो कहानी है सो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ये मानसिक तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो एक माहौल बनाते हैं, एक हवा बांध देते हैं कि ग्रेट सेविंग्स डे आ रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लेकर आ रहा है। एक यूएस की कंपनी है और आप उसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो इंडिया में। पैसे जा रहे हैं कहां पे? अमेजॉन के पास, यूएस के पास। लोकल रिटेलर्स बेच रहे हैं उसमें, बट स्टिल द मेजर प्रॉफिट जो चंक है, जो प्रॉफिट का शेयरिंग है, वो जा रहा है एक यूएस की कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएस की कंपनी है तो आप ना खरीदो। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलती है और इसमें ज्यादातर हम मिडिल क्लास फैमिली वाले इस ट्रैप में फंसते हैं। तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और कैसे कर सकते हैं ये क्या करते हैं? ये ना, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड अर्जेंसी कि 8 महीने वेट किया, एक्साइटेड है लोग, अब अक्टूबर में आने वाला है, काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट कर देंगे। 30 डेज, 29 डेज, 28 डेज, 25 डेज, 5 डेज लेफ्ट। एक ऐसा एक्साइटमेंट पैदा करेंगे, ऐसी अर्जेंसी जगा देंगे कि आपको लगेगा कि समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा आने वाला है मेरे लिए। कुछ बड़ा नहीं आने वाला है आपके लिए, आप फालतू की चीजों में पैसे खर्च करने वाले हो। ये लिमिटेड टाइम ऑफर्स दिखाते हैं वेबसाइट पे कि बस ये 12 घंटे के लिए, 11 घंटे के लिए, और इस लफड़ों में फंसकर, इन झांसे में फंसकर आप उन चीजों को ऑर्डर कर देते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। इतने फैंसी फोटोग्राफ्स होते हैं, इतने फैंसी प्रोडक्ट्स दिखते हैं वेबसाइट पे विद लिमिटेड ऑफर डील्स कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नॉट प्लेस द ऑर्डर। आप उस पर जाओगे, क्लिक करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे और ऐसी चीजें घर लाकर खुश हो जाओगे थोड़े टाइम के लिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद अब रियलाइज करते हो, लेकिन फिर भी आप इन झांसों में हर साल हर महीने फंसते आते रहते हो। एक काउंटडाउन टाइमर दिखाते रहते हैं, फ्लैश सेल्स। ये जो प्रॉब्लम है ना फोमो का, ये क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको ऐसा डर बना रहता है कि बस सारी दुनिया खरीद रही है, सारी दुनिया फायदा उठा रही है, बस मैं रह गया। आप नहीं रह गए, आप उस झांसे में फंस के पैसे बर्बाद कर रहे हो। उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की, उसके झांसे में आप आ गए, उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ और आप फेल हो गए। आपको जब जिस चीज की जरूरत है, आप या तो ऑनलाइन या मार्केट में जाके उस चीज को ले लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग गलत है, बिल्कुल बहुत ही कन्वीनियंट है, इजी एक्सेसिबिलिटी है चीजों की, ब्राउज करना इजी है, सर्च करना इजी है, 10 दुकानों का चक्कर नहीं काटना। लेकिन आपको जब जरूरत हो तभी लो। आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ गया, बिग बिलियन डेज आ गया, आप देख रहे हो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट 499, 399, और आप बस प्लेस कर रहे हो ऑर्डर 3000, 4000, कुछ भी नहीं है आपके लिए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको उनकी जरूरत भी नहीं थी। ये था पहला। क्या था? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। सो ये बड़ी कंपनीज आपके साथ साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके आपको कन्विंस कर देती है कि अगर आप ये शॉपिंग नहीं करोगे तो आप कुछ बहुत ही बढ़िया, कुछ इंपॉर्टेंट खो दोगे। ये मौका हाथ से जाने दे रहे हो। कोई मौका नहीं है, हर साल जाएगा, उन्हें बेचना है, वो बेचने के लिए 10 चीजें लेकर आएंगे। आप तभी खरीदो जब आपको जरूरत हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आर्टिफिशियल स्कैसिटी। इसको कहते हैं एक बनावटी कमी। मार्केट में ऐसा ये दिखाएंगे आपको, विजुअली ऐसा दिखाएंगे प्रमोशंस और एड्स में कि आपको लगेगा कि इस प्रोडक्ट की कमी होने वाली है, जल्दी से बिकने वाला है और मेरे पास नहीं आएगा। इस चीज से भी आपको बच के रहना है। आर्टिफिशियल स्कैसिटी जानबूझकर बड़ी कंपनीज बनाती है ताकि आपको लगे कि इससे पहले मौका हाथ से चला जाए, मैं ले लेता हूं। इसके लिए वो क्या करते हैं? लिमिटेड स्टॉक्स, ओनली 5 लेफ्ट, ओनली 3 लेफ्ट। उनके वेयर हाउस में लाखों पड़े हुए हैं, कोई खरीद नहीं रहा है, उसको बेचने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्कैसिटी। कमी दिखाओ मार्केट में, मेरे पास 1 लाख पीसेस टी शर्ट्स का सड़ रहा है, मैं दिखाऊंगा वेबसाइट पे ओनली 4 लेफ्ट, 500 पीपल आर करंटली एडिंग दिस टू द बास्केट, और 49%, 80% डिस्काउंट। तीन चीज, बस 5 पीसेस रह गए, 500 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इतने लोग वेबसाइट पे भी ऐड टू बैक कर रहे हैं और डिस्काउंट 80% है। कैसे रोक पाओगे आप अपने आप को?
यही तो उनका उद्देश्य है, यही तो वो चाहते हैं। जो मार्केटिंग टीम बैठी हुई है, सॉलिड मार्केटिंग टीम बैठी हुई है, जो पूरा गणित लगा रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है आपको कन्विंस करने के लिए, आपको अपने झांसे में फंसाने के लिए, और उसमें आराम से फंस जाते हो, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। कूड़े के भाव पड़ा हुआ है उनके वेयर हाउस में, फिर भी उनको बस दिखाना है कि ये मेरे पास 2 रह गए, 1 रह गया, इसमें मैं आपको 80% डिस्काउंट दे रहा हूं। वो अपने घर से लॉस करके कुछ भी नहीं देते। अगर वो 80% डिस्काउंट में दे रहे हैं, उसका मतलब आप समझ लो उसकी असली कीमत क्या होगी। 1000 रुपए की चीज अगर आपको 200 रुपए में दे रहे हैं, उसमें भी वो मिनिमम 5-10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब कि वो चीज ही 150 रुपए की है, जो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड वैल्यू में आप ले रहे हो, 800% के इन्फ्लेटेड प्राइस में आप ले रहे हो। बस ये 2 महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 2 दिनों के लिए ये एक डिस्काउंट ऑफर चला देते हैं, ऐसा जताते हैं, ऐसा आर्टिफिशियल स्कैसिटी जनरेट कर देते हैं वेबसाइट पे कि आपको लगता है कि बस ये मौका हाथ से ना जाए, और आप उस झांसे में पड़ जाते हो और खरीद लेते हो। बंद करो। तीसरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं द बार्गेनिंग इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन मतलब बस एक झांसा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली इस ट्रैप में फंसती है, सबसे ज्यादा। उन्हें लगता है कि ये जो टाइम है ना, बस इसी टाइम इतना डिस्काउंट है, इसके बाद इतना डिस्काउंट नहीं रहता। आप अगर एज अ कस्टमर देखते हो तो शायद आप इन चीजों को नोटिस नहीं करते हो, लेकिन कभी मौका मिले तो नोटिस करना। एक प्रोडक्ट है, मान लो ये टी शर्ट है, नॉर्मल डेज में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ना हो या बिग बिलियन डे सेल ना हो, नॉर्मल टाइम में इस टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए है, और आपको 10% डिस्काउंट मतलब 899 900 रुपए में मिल रही है। आपको जरूरत होगी तो आप लोगे, नहीं जरूरत होगी तो आप छोड़ दोगे। सेम टी शर्ट को इन फेस्टिवल में, जिसको फेस्टिवल कहते हैं, सो कॉल्ड फेस्टिवल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मार्केटिंग के टाइम, प्रमोशन के टाइम, हाई पीक टाइम ऑफ द सीजन जो होता है साल का, जहां इनको बेचना है, पुश करना है, उस टाइम पे इसके प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं। ये 1000 रुपए की टी शर्ट को ये 2000 की बना देंगे, और आपको देंगे ये 50% डिस्काउंट में, जो कि होगा 999, एंड यू विल स्टिल एंड अप पेइंग मोर देन व्हाट यू वुड हैव पेड अर्लियर। या थोड़ा सा 50-100 का अंतर हो सकता है। मे बी आप 900 रुपए में आपको मिल रहा था, ये अभी आपको 800 में मिलेगा। लेकिन 800 रुपए की टी शर्ट आप एक दूसरे महीने में, अगस्त, जुलाई, जून, मार्च में नहीं लेते, अगर वो 20% डिस्काउंट देके आपको देंगे तो इन बातों को समझना है। ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही सही डील मिल रहा है, मैं बार्गेन्ड नेगोशिएटेड रेट मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्राइस डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट दिखेगा। 2000 की टी शर्ट मुझे 800 में मिल रही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लालच आएगा, जरूर आएगा। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जहां भी महंगी चीज सस्ते में मिल रही है तो ये नेचुरल बिहेवियर है कि हम उसे खरीदें। हमें लगता है बहुत सॉलिड डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आप पीछे की मैथ्स नहीं देख रहे हो कि ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड रेट में बेच रहे हैं। एक होता है एमआरपी, एक होता है सेल प्राइस। एमआरपी को बढ़ा देते हैं बाय 50%, 80%, और सेल प्राइस आपको दिखा देते हैं 50%, 70%। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे भी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ही रहता है या उससे ज्यादा होता है। तो लॉस में वो नहीं होते, लॉस में आप होते हो, क्योंकि आप ऐसी चीजें खरीद बैठते हो जिसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आप जिस भेड़ चाल में घूम रहे हो, आपको बस ये है कि मौका हाथ से ना जाए, इतना सही डील मिल रहा है, ले लो। ये था इनका तीसरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको कॉन्सेप्चुअली हम कहते हैं द बार्गेन इल्यूजन। चौथा जो होता है इमोशनल ट्रिगर्स। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे ना, इतने सुंदर सुंदर विजुअल्स होते हैं, गाने होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक, इमोशनली टच करने वाला कि हिंदुस्तान का पर्व है ये, बिग बिलियन डेज, और ऐसे अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट्स और म्यूजिक बैकग्राउंड और क्लेवर मार्केटिंग टेक्निक से ये आपको इमोशनली कन्विंस करते हैं कि आप एक खरीदो, और आप कन्विंस हो जाते हो, क्योंकि इंडियन माइंडसेट इज इमोशनल। देयर इज अ सेंटिमेंट इन एवरीथिंग। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट मैच दिखाते समय एक इमोशनल सीन दिखा दिया, इमोशनल एड दिखा दिया, और किसी भी प्रोडक्ट को पुश कर दिया, पोजीशन कर दिया, इट्स मोर लाइकली कि आप उस चीज को उस टाइम पे खरीद लोगे, या बाद में डेफिनेटली खरीदोगे, क्योंकि दैट क्रिएट्स स्पेस इन योर हार्ट एंड माइंड, वो आपको याद रह जाता है। तो इन्हीं सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। उसमें एक है इमोशनल ट्रिगर्स। उनको मालूम है कि इमोशनली कैसे ब्लैकमेल करना है आपको, टू पुश यू टू परचेस, टू पुश यू टू क्लिक ऑन एड टू बैक। और ये पॉसिबल होता है एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ। ये हाई क्लास फैमिली वाले नहीं करते, वो कन्विंस नहीं होते, क्योंकि वो जाते ही नहीं इन सीजन सेल के लिए। बहुत ही लोअर क्लास फैमिली वाले शॉपिंग करते ही नहीं है। उनको जब जो चीज़ ज़रूरत है, मिनिमम अपनी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल कर लेते हो कहीं से कभी भी। पांचवा और आखिरी इस वीडियो में जो आपको समझाने जा रहा हूं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बड़े बड़े कंपनीज फॉलो करती हैं आपको कन्विंस करने के लिए, और आप खुद भी झांसे में पड़ जाते हो। ये जो मैंने ऊपर 4 बताया, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, ये आर्टिफिशियल स्कैसिटी जनरेट करते हैं, बार्गेन इल्यूजन बनाते हैं, और इमोशनल ट्रिगर के साथ जो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं ना कि अगले 15 दिन में ये सेल आने वाला है, और आपके आसपास, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में सबको इसकी बात कर रहे होते हैं, आपको फोमो लगा रहता है, और आपके अंदर आ जाता है 5वां रीजन, जिसे कहते हैं पीयर प्रेशर या सोशल वैलिडेशन। आप सोशल वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हो
कि मेरा दोस्त तो बिग बिलियन डेज का वेट कर रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का वेट कर रहा है, वो टीवी लेने वाला है, वो आईफोन लेने वाला है, वो ये जीन्स लेने वाला है, वो ये शर्ट लेने वाला है, बहुत सारे नाइकी के शूज़, उसने बहुत सारे जूतों के ब्रांड्स के जूते उन्होंने विश लिस्ट में डाल रखा है, बस 2 हफ्ते होंगे, सैलरी भी आएगी और ऑर्डर वो प्लेस कर देगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे भी सोसाइटी को दिखाना है, मुझे भी कॉलेज में फ्रेंड्स को दिखाना है, मुझे भी ऑफिस कॉलेज को दिखाना है कि बस तूने नहीं खरीदा, मैंने भी खरीदा है। और आप भी उस भेड़ चाल में चले जाते हो, पीयर प्रेशर में बर्बाद हो जाते हो, सोशल वैलिडेशन के चक्कर में 5, 10, 20 हज़ार रुपए को आग लगा देते हो। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो भी आप खरीद लेते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप साइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या ये मेरी ज़रूरत है? और है तो क्या उसका प्राइस जस्टिफाइड है? आप ले लो। और आपको चीज़ों की ज़रूरत है, मान लो 5 अप्रैल मई के महीने में, लेकिन वो चीज़ इतनी अर्जेंट नहीं है, 2-3 महीने वेट कर सकता है, तो आप इन दिनों का वेट कर सकते हो, इन ऑफर्स वाले दिनों का वेट कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि प्राइस इन्होंने इन्फ्लेट तो नहीं किया। अगर आपको एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल रहा है, आपको सेविंग्स दिख रहा है, एक सिग्निफिकेंट सेविंग्स दिख रहा है प्राइस में जो पहले लेते और इस टाइम पे लेते, तो आप डेफिनेटली वेट करो, अगर वेट कर सकते हो तो, और लो। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये समझाना चाह रहा था कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, नॉट जस्ट Amazon एंड फ्लिपकार्ट, सारी बड़ी कंपनीज के पास एक डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम होती है जो आपको बेचने के लिए बैठे हुए हैं। उनको सैलरी ही मिल रही है कि आपको कन्विंस करना है एक खरीदो खरीदो खरीदो, और उस सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए दे कम अप विद हेल लॉट ऑफ आइडियाज। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत सारे गिमिक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके इमोशंस के साथ, आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, आपको कन्विंस किया जाता है कि आपके लिए हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो कोई नहीं ला सकता, और ये बस आपके लिए ही है। बिजनेस लिए तो कुछ है ही नहीं, हम तो लॉस में जाएंगे, हम 90% डिस्काउंट देंगे, हम 80% डिस्काउंट देंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, लेकिन ये बस आपके लिए है। और आप भागे दौड़े चले जाते हो, एड टू बैग, चेकआउट, यूपीआई से पैसे दे रहे हो, पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। 299 का आज टी शर्ट मंगा लिया, 499 का कल टी शर्ट मंगा लिया, 999 की ये घड़ी मंगा ली, 2000 रुपए का मैंने ये मंगा लिया, 5000 का ये मंगा लिया, टक यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो गया। आपको पैसे की कदर नहीं हो पाई क्योंकि पॉकेट से कैश गया नहीं। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बनाया है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो इस ट्रैप में फंसी हुई है, वो कैश यूज नहीं करते, इसलिए ये डिजिटल करेंसीज ने उन्हें और ज्यादा बर्बाद कर रखा है। डिजिटल करेंसी का यूज एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस सॉलिड मार्केटिंग गिमिक्स दैट दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन कम अप विद फॉर यू टू ल्योर टू कन्विंस यू कि आप खरीदो, ये आपके लिए बहुत ही ऑसम डील है, आप बर्बाद होते हो। इस वीडियो को मैं इतना ही छोटा रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको ये समझ में आया या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इन सीजन सेल का वेट करते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत ही सही डील वो लेकर आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कैसा भी डील हो, आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। आपको बस एक सवाल पूछना है, आपको चीजों की जरूरत है या नहीं है, तो लो, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।